आपको लिए चलते हैं लाहौर कनाल व्यू में, जहां डॉक्टर नाज शमीम ने इंकशाफ न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौका पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद दी। जी गुलाम सहरानी, डॉक्टर नाज शमीम ने पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम दिया? जी बिल्कुल राशिद साहब, इस वक्त मैं कनाल व्यू के अंदर मौजूद हूँ। तो आज हम 14 अगस्त के हवाले से जो हैं वो बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम अभी आपकी बात करवाने जा रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से जो बातें हैं वो हमारे ऐसे लोग ही बता सकते हैं कि उन्होंने कैसा कुर्बानियाँ जो हैं वो देखी 14 अगस्त के हवाले से, हमारी आज़ादी के हवाले से। क्या वही पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है जो कायद आज़म और हज़रत इल्लामा इकबाल ने जो देखा था? क्या वही जो पाकिस्तान है वो हमारे साथ इस वक्त है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हमारे नाज़रीन को जो है अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर नाज शमीम है। मैंने सारी उम्र PIA में नौकरी की, वहाँ से एज चीफ मेडिकल ऑफिसर रिटायर हुई हूँ। और जिस दिन से मैं रिटायर हुई हूँ उस दिन से मैंने एक रफ़ाई अदारे को ज्वाइन किया हुआ है, एसोसिएशन ऑफ फातिमा जिन्ना ओल्ड ग्रेजुएट्स है। इनके सारे शहर के अंदर 6 सेंटर हैं, जिसके अंदर 4 स्कूल और 6 मेडिकल सेटअप्स हैं जो लोगों को फ्री मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये है कि आज 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त का दिन है, हम आज पूरा सर्वे करके आए हैं। हमारी पूरी टीम भी लाहौर के अंदर मौजूद थी, उन्होंने भी सर्वे किया। बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं। दूसरा, नाज़रीन आपको बताते चलें कि आज डॉक्टर साहिबा की सालगिरह भी थी, इसलिए हम आपको मुबारकबाद भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मगर एक चीज़ मैं बताऊं, जिस वक्त पाकिस्तान बना मैं 8 बरस की थी और उस वक्त पार्टीशन हुआ तो हम सारी फैमिली शिमला गए हुए थे गर्मियों की छुट्टियों में। एक अजब कैफियत थी वहाँ मुसलमानों की। नाज़रीन आपको पता ही है, जब ऐसे लोग मौजूद होते हैं तो ये सूरत हाल जो है वो आ ही जाती है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। 18 अगस्त को वो अपना जो है वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। इस सिलसिले में पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। मेरा ख्याल है कि जितनी दुआएं की गई हैं और जितनी मेहनत की गई है, इमरान खान इंशाअल्लाह इस मुल्क को उसी तरफ लेके जाएंगे जिस तरफ कायद आज़म और इल्लामा इकबाल चाहते थे। वो पाकिस्तान नहीं बनाएंगे जो लोग बना के छोड़ गए हैं, इसलिए कि ये पाकिस्तान बेईमान लोगों के लिए नहीं है, झूठों के लिए नहीं है, ये ग़ीबत करने वाले और उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। जी बिल्कुल, हमारी भी उम्मीद है कि ऐसा पाकिस्तान बने जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, इल्लामा इकबाल का पाकिस्तान था। लेकिन बातें सुनी जाती हैं डॉक्टर साहिबान के, क्या इमरान खान साहब ने जितने वादे किए हैं क्या वो पूरे कर पाएंगे? ये बताना मुश्किल है कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारी दुआ है कि वो कर पाएं। और उन्होंने अपने किरदार के अंदर जितनी ये अपना किरदार लोगों को बताया है, उन्होंने जो बात अपने मुंह से निकाली उसको पूरा किया। सबसे पहले तो उनका इलेक्शन जीतना ही सबसे बड़े पॉइंट है कि किस तरह वो इलेक्शन जीत गए, मुझे अभी तक यकीन नहीं है, क्योंकि मेरा वोट भी उनके साथ था, मेरे सारे घर वाले सब उनके साथ थे। तो वो जीते ना, उनके किरदार की पुख्तगी थी तो वो सब चीज़ों में से निकल गए। तो मुझे बिल्कुल जो है इमरान खान साहब अभी जीत गए हैं, बाकी खुदा पे छोड़ते हैं क्या होता है। इसके अलावा आप हमारे यूथ जो है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यौम अगस्त जो है उस पर? मेरा अपने बच्चों और जवानों से सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने आप को मुसलमान बना लें।
جی بالکل آپ نے سنا. اس کے علاوہ ان کی تھوڑی سی طبیعت جو ڈاکٹر صاحبہ کی ہے وہ ناساز ہے. ہمیں انہوں نے ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کا بے حد مشکور ہیں، اور ہم جو اس پیغام کو آگے انشاءاللہ پہنچائیں گے کہ جو پاکستان ہے وہ پاکستان بنے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، وہ پاکستان بنے جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا. مجھے اس دفعہ ڈاکٹر صاحبہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ پچھلی دفعہ جو یوم آزادی آئی تھی اس پہ بھی میں نے کوریج کی، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایک دھماکے کی خبر جو سنی جاتی تھی. اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس چیز کو آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کے سربراہ نیت ٹھیک رکھتے ہوں، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ہمیں ان سب چیزوں سے اب بچائے گا میرا مولا. بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. جیتے رہیے اور پاکستان زندہ باد. جی بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود تھی. انہوں نے اپنے ویوز جو ہیں، اپنے خیالات کا جو اظہار کیا وہ بھی آپ نے سنا. 14 اگست کا دن ہے. ناظرین، آپ بھی 14 اگست ایسے منائیں جیسے زندہ قومیں مناتی ہیں. زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنا تہوار اس طرح مناتی ہیں جس طرح آج ہم دیکھ کے آئے ہیں. پورے لاہور میں ایسا لگ رہا ہے کہ زندہ دلانے لاہور جو ہیں، میں نے کبھی سنا تھا کہ جو زندہ دلانے لاہور ہیں وہ جو اپنی خوشیاں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں، لیکن میں اعتبار نہیں کرتا تھا. لیکن آج جب میں نے سب کے خیالات اور سب کے جو جوش و خروش آج میں نے عوام کے اندر دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ واقعی ہی جو خوشیاں منانے کے حقدار ہیں اور حق رکھتے ہیں. ان کو خوشیاں منانے کا پتہ بھی ہے. جی، کیمرہ مین حافظ کے ساتھ غلام سرانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.